डियर स्टूडेंट, अभी मूल्यांकन के दौरान इस साल 2020 में क्वेश्चन आया था सारणी का 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब सारणी में क्या है कि आप किसी भी कॉलम से किसी कॉलम को माइनस कर सकते हैं, किसी भी रो से किसी रो को माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, हमें अधिकांशतया इनको जीरो करना होता है ताकि हम किसी रो के सापेक्ष सारणी को खोल सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ पर जीरो हो जाएगा, अगर इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि बाई C1 में C1 माइनस C2, C1 में C1 माइनस C2 कर दिया और C2 में C2 माइनस C3 कर दिया। कॉलम 1 में 1 से कॉलम 2 माइनस कर दिया और कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस कर दिया। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये a माइनस बी होगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 से 1 गया जीरो, बी माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यहाँ पर आप ध्यान दें क्या किया हम लोगों ने कि कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस किया, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 को माइनस किया, कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस किया, तो ये दोनों जीरो हो गए। उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के मैंने फैक्टर लिख दिए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही मैंने b माइनस सी के फैक्टर लिख दिए, b माइनस सी के फैक्टर यहाँ पर लिख दिए मैंने, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये कॉलम नंबर 3 ऐसे का ऐसा रहा। उसके बाद देखिए, किसी एक कॉलम या किसी एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं, किसी एक कॉलम या किसी एक रो से आप इस कॉलम को देखें तो इसमें a माइनस बी कॉमन है। सबसे कॉमन नहीं आता सारणी में, या तो किसी एक कॉलम से आएगा या किसी एक रो से आएगा। आव्यूह और सारणी में यही अंतर है, ध्यान दें। तो हमने यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ से मैंने b माइनस सी कॉमन ले लिया। देखिए, तो a माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया। यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिया तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बच गया। अभी ऐसे रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 जीरो यहाँ पर हो गए, तो प्लस माइनस प्लस। अब हम केवल एक के लिए इसको खोलेंगे, जीरो जीरो के लिए खोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों जीरो हो चुके हैं। तो एक के लिए खोलेंगे तो इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर में से माइनस करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखो, इधर की मल्टीप्लाई से इधर की मल्टीप्लाई को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर देखो इधर की मल्टीप्लाई से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 से, लेकिन इधर की मल्टीप्लाई को जब माइनस करेंगे, इसके गुणा को माइनस करेंगे तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तीनों माइनस हो गए। बी से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इन दोनों में देखते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने एक साल ले लिया, बी सी माइनस ए बी एक साल ले लिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के मैंने फैक्टर किए सी माइनस ए सी प्लस ए। यहाँ पर बी कॉमन ले लिया, यहाँ पर अंदर आया सी माइनस ए, बी कॉमन लेने पर देखिए सी माइनस ए और सी माइनस ए दोनों कॉमन आ जाएंगे एक साथ, तो यहाँ पर बचेगा सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी। इसको मैथमेटिकल ब्यूटी के साथ लिखा तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, 4 नंबर का ये प्रश्न है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सारणी का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा है, क्या आप किन्हीं भी 2 रो को प्लस कर सकते हैं, तीनों रो को भी एक जगह प्लस कर सकते हैं, तीनों कॉलम को प्लस कर सकते हैं, किसी कॉलम से किसी दूसरे कॉलम को माइनस कर सकते हैं। हाँ, कॉलम से रो को माइनस नहीं किया जा सकता, ये असंभव है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, R1 में जो R1 है, ये है R1 आपकी, ये R1 है, ये वाली R1 है आपकी, ये R1 है, ये R1 है। इस R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, इस R1 में इन तीनों को प्लस कर दिया है। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस किया तो देखिए आप a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर प्लस होगा 2b प्लस 2c।
तो देखिए 2b इसमें से माइनस बी माइनस होगा तो केवल प्लस बी बचेगा, 2c में से c माइनस होगा तो प्लस c बचेगा। इस प्रकार इन तीनों को यहाँ पर अगर मैं प्लस करूँ तो a प्लस बी प्लस c बचेगा। यहाँ पर भी अगर प्लस करूँ इन तीनों को तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पर भी प्लस करूँ तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। आपको मेहनत करनी है, मेहनत के साथ साथ समझना है। इन तीनों को प्लस करने पे देखो क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। तो 2b में से b जाएगा प्लस b, 2c से c जाएगा प्लस b। तो इस प्रकार बचेगा। इन तीनों में मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन आप केवल एक रो से या एक कॉलम से ले सकते हैं। तो मैंने रो नंबर R1 से तीनों से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। देखिए अब हमें इसको अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करना है। तो माइनस करने का बहुत इजी तरीका है, आप इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस कर दीजिए, इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस कीजिए तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस कीजिए तो ये जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, C2 में से C2 माइनस C1, C2 में से C2 में से C1 माइनस कर दिया और C3 में से C1। देखो कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 माइनस किया है, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 माइनस किया है। क्यों किया है, ताकि यहाँ पर मुझे दो जगह जीरो मिल जाए। तो कल मैंने आपको सारणी को एक्सपेंड करना सिखाया था, प्लस माइनस प्लस से। अगर ये दो जगह जीरो हो जाता तो दो जगह लेने की आवश्यकता नहीं, केवल एक जगह के लिए एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे इसमें से इसको तो माइनस ये तो ये है ही, माइनस सी ये है ही, बी में से 2b जाएगा, ये भी माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस ए माइनस सी माइनस बी, तीनों में से माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। 2c से 2c गया तो जीरो, C3 में से C1 को माइनस किया तो 1 से 1 माइनस हुआ तो जीरो, 2b से 2b माइनस हुआ तो जीरो। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, c माइनस a माइनस b से 2c माइनस होगा तो c में से 2c गए माइनस c, यहाँ पर भी मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बच गया। अब आपको इन दोनों के लिए एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल 1 के लिए एक्सपेंड कीजिए। 1 के लिए इसे भी छोड़िए इसे भी छोड़िए, इन दोनों के मल्टीप्लाई से इस तरह का मल्टीप्लाई माइनस करना। इन दोनों के देखो दोनों डिजिट एक ही हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों के साइन माइनस हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर मैं इसे माइनस जीरो कर दिया। इसके बाद देखो ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी और ये बच जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। आपको मैं पहले कह रहा हूँ कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी कॉलम से दूसरे कॉलम को। देखो सबसे पहले R1 में मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों को प्लस किया है। R1 में प्लस किया गया, R1 प्लस R इसलिए प्लस किया गया है ताकि इन तीनों जगह एक ही चीज़ आ जाए और इसको मैं कॉमन ले सकूं। कॉमन लेते ही जब आपके पास 1 आ जाता तो आप C2 में से C1 माइनस कीजिए, यहाँ जीरो हो जाएगा। इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इसे भी माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो यहाँ जीरो आएगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा और इसको भी माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अलग अलग क्वेश्चन, थोड़ा आपको टेक्निकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आप a स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, इन सबको प्रूव करके आपने प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरी सारणी दोबारा नहीं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि स्पेस की कमी हो जाती है। तो मैंने सीधे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड के C1 C2 और C3 में ए बी सी कॉमन लेने पर। देखिए C1 ये है, C2 ये है और C3 है, तो इसमें से A कॉमन लेना है, इसमें से B कॉमन लेना है, इसमें से C कॉमन लेना है। तो A कॉमन लेंगे तो यहाँ A से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी A से डिवाइड करेंगे, तो A कॉमन लेने पे A से डिवाइड करने पे A प्लस 1/A बच जाएगा। ऐसे इसमें से A कॉमन लेंगे तो केवल B बचेगा, इसमें से A कॉमन लेंगे तो केवल C। कॉलम नंबर 1 से A कॉमन लिया गया है, यहाँ पर A नहीं, इसलिए 1 के साथ A नहीं, तो इसको A से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर B कॉमन लेंगे, AB से B आ गया तो A बचा। यहाँ पर देखिए 1 के साथ B नहीं, तो B से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर B प्लस 1/B बचेगा, ये C हो गया। ऐसे ही यहाँ से C कॉमन लिया तो यहाँ A, यहाँ B और यहाँ पर C कॉमन लेने पे C प्लस 1/C। उसके बाद मैंने क्या किया,
कॉलम रो नंबर 1 को रो नंबर 1 को ए से मल्टीप्लाई, पहले तो इनमें से ए बी सी कॉमन लिया, कॉलम से लिया कॉमन, अब रो में ए से मल्टीप्लाई किया, R2 में B से मल्टीप्लाई किया, R3 में C से। चूँकि आप मल्टीप्लाई अपनी ओर से कर रहे हैं इसलिए आपको ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ तो कॉमन था इसमें, लेकिन यहाँ पर आप अपनी ओर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रो नंबर 1 को रो नंबर 2 को B से कर रहे हैं, रो नंबर 3 को C से कर रहे हैं। इसको A से मल्टीप्लाई करते ही ये ए स्क्वायर यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इसको B से मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, यहाँ C से मल्टीप्लाई करने पर सी स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया। अब देखिए आप, अब हमने क्या किया, रो नंबर 1 में इन तीनों रो को प्लस कर दिया। रो नंबर 1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को प्लस किया, तो देखो एक ही जैसी आपके पास टर्म्स आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब इस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेंगे। अब आपके पास कॉमन लेने पे यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। देखिए आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 1 1, इनको कॉमन ले लिया। अब जैसे ही आपके पास ये 1 1 आता है, अब आपको फिर माइनस कर देना है। माइनस करेंगे, C2 में से C1 को माइनस कर दीजिए, C3 में से C1 को माइनस कर दीजिए। जैसे आपने C2 में से C1 को माइनस किया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो B से B कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, इसको इससे माइनस किया तो 0 बच जाएगा, इसमें से इसे माइनस किया तो 1 से 1 गया 0, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया 0, C स्क्वायर प्लस 1 से C स्क्वायर माइनस किया तो बच गया आपके पास 1। अब ये 2 0 हो गए, इनके लिए एक्सपेंड करने की जरूरत है, केवल 1 के लिए एक्सपेंड करना है। तो 1 1 जा 1, एक एकम एक में से 0 माइनस किया तो केवल 1 बचा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ गया और आपका राइट हैंड साइड आ गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, पहले इसमें ए बी सी कॉमन लेना है। किन में? कॉलम में। कॉलम नंबर 1 में ए कॉमन, कॉलम नंबर बी में बी कॉमन, कॉलम नंबर 3 में सी कॉमन। कॉमन लेने के बाद ये पोजीशन आएगी। फिर इनको रो नंबर 1 को ए से मल्टीप्लाई करना है, रो नंबर बी को बी से मल्टीप्लाई, रो नंबर सी को। क्योंकि मल्टीप्लाई आप अपनी ओर से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में तो था नहीं, कॉमन तो क्वेश्चन में है, लेकिन मल्टीप्लाई तो चूँकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी। इसके बाद आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को प्लस कीजिए, तो फिर आपके पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी। इनमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 1 1 ये वाली पोजीशन आपके पास आ जाएगी। अब आप C2 में से C1 को माइनस कीजिए, C3 में से C1 को माइनस कीजिए, तो ये पोजीशन आपके पास आ जाएगी। अब आप इसको सारणी को एक्सपेंड कीजिए केवल 1 के लिए, इन दोनों 0 के लिए एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद आपके पास अगली एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 में जरा आपको थोड़ा एक ध्यान देना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 7 1 1 और 10 8 हो। ये क्वेश्चन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखो जो ये 2 7 आपको दे रखा है ये x1 y1 है, ये 1 1 दे रखा है ये x2 y2 है, ये जो 10 8 दे रखा है ये x3 y3। यहाँ पर मान रख दीजिए आप 1/2 x1 y1, 2 है x1 7 है y1, x2 y2 1 है x2 1 है y2, अरे 1 है ही, और 10 8 में ये x3 है 10 और y3 है 8। 10 8 में x3 10 y3 8, इन दोनों को वैल्यू रख दिए और इस प्रकार आपके पास ये सारणी बन गई। चाहें तो आप इसको एक्सपेंड कर लें और थोड़ा प्रॉपर्टी का प्रयोग कर लें तो और इजी हो जाएगा। देखिए कैसे ये इजी हो जाएगा। आपने क्या करना, R2 में से इस R2 में से R2 में R2 माइनस R1 कर देना, R2 में R2 माइनस R1, ठीक है, और R3 में R3 माइनस R1। देखो दूसरी रो में से पहले रो को माइनस कर दीजिए, तो पहली रो तो वही रहेगी। 1 में से 2 गया -1, 1 में से 7 गया -6, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0। क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? क्योंकि अब हम इसको इधर के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 0
सारणी को मैंने कहा केवल इधर ही के लिए एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप इधर के लिए भी कर सकते हैं। 1 0 0 ये दोनों जीरो के लिए एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। अब आपने केवल 1 के लिए एक्सपेंड करना, तो 1 के लिए इसे भी छोड़िए, इसे भी छोड़िए। -1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, -1 में से आपको माइनस करना है -48। तो ये चूँकि माइनस करना है, ये पहले ही -48 है तो +48, 48 से 1 गया तो 47/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके पास फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यहाँ पर आप वैल्यूज़ रख दीजिए, चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और अच्छा कर लें, इस रो में से इसको माइनस कीजिए। 1 में से 2 गया -1, 1 में से 7 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 1 गया, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब आप इसको केवल इधर के लिए एक्सपेंड कीजिए, तो 1 के लिए एक्सपेंड किया तो ये पूरा छूट जाएगा, और -1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, -1 और 8 छक्का 48, -48 को माइनस किया तो +48, 48 से 1 गया तो 47/2 वर्ग इकाई। इस प्रकार सारणिक वाला चैप्टर आपका पूरा हुआ। आप लोगों को स्वयं से मेहनत करनी चाहिए, और मुझे भी आपको अपने क्वेश्चन सेंड करने चाहिए। 4.1 4.2 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए और मुझे सेंड करने चाहिए। थैंक यू।